आज हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे सोल्व करेंगे, किस टाइप के से करेंगे, ये हम देखते हैं। हमारा जो ये सिंप्लीफिकेशन होता है, जिसे हम सरलीकरण बोलते हैं, सरलीकरण, ये हम 3 टाइप का होता है। अब 3 टाइप का कौन कौन सा वो देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट होता है हमारा, वो होता है बोर्ड मास पे आधारित, बोर्ड मास पर आधारित। और सेकंड होता है हमारा बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सूत्र पर। बीजगणितीय सूत्र पर आधारित। और जो हमारा लास्ट होता है, हमारा लास्ट होता है एक विविध, जिसमें हम सब तरह के क्वेश्चंस देखते हैं हमारे। ये 3 टाइप के हम सरलीकरण देखेंगे इसमें। पहला बोर्ड मास है, दूसरा बीजगणितीय सूत्र पर आधारित है, और तीसरा विविध। और हम आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सरलीकरण में बोर्ड मास। पहले हम बोर्ड मास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में बीजगणितीय सूत्र देखेंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ से जो विविध वाला वो पार्ट देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा बोर्ड मास वाला पार्ट। अब बोर्ड मास वाला पार्ट शुरू करते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड मास है क्या। अब लिखा है मैंने बोर्ड मास, लिखा है मैंने बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास में हम सबके देखते हैं कि BODMAS जो भी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। BODMAS। अब हमारे जो B लिखा हुआ है, B का मतलब होता है यहाँ पे कोष्टक, यानी कि ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। जो O लिखा हुआ उसका मतलब होता है ऑफ, जो उसको हम बोलते हैं का। थर्ड में लिखा हुआ हमारे D, जिसका मतलब होता है हमारे भाग, यानी कि डिवाइड। नेक्स्ट लिखा हुआ है M, यानी कि गुणा, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट लिखा हुआ A, जिसे हम बोलते हैं जोड़, जो होता है हमारा एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास S, जिसे हम बोलते हैं घटाना या घटाओ, जो भी है, यानी कि सब्सट्रैक्ट करना। ये सारा हमारा बोर्ड मास है। ये बोर्ड मास के लिए हमें ये याद रखना होगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ले ओपन करते हैं, फिर ऑफ हमारा एक, इसको छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में डिवाइड जो लिखा हुआ है भाग करते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन और घटाओ। इस पे आधारित हमारे क्वेश्चन चलते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके देख लेते हैं, उससे हम आसानी से समझ पाएंगे इसको, बोर्ड मास को। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है 4 का 3/5, ये लिया हुआ है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा का है उसको हटाएंगे, यानी कि इंटू आ जाएगा का की जगह हमेशा इंटू आता है। 3/5। अब हम जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे डायरेक्ट 12/5, इस तरीके से। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिया हुआ हमने 6/7 डिवाइड बाई 6/7, 6/7 डिवाइड बाई 6/7। अब इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा जो साइन है इसको हटाएंगे। तो यानी कि जब हम डिवाइड वाला साइन को हटाएंगे तो वहाँ ये जो हमारी जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी। तो ऊपर 7 चल जाएगा, नीचे 6 चल जाएगा, सब कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट 1। तो इस तरीके से हम बोर्ड मास सोल्व करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हम और आसानी से इसको समझ सकें। अब हमने यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला है 20 का 3/4 प्लस 72 डिवाइड बाई 6 माइनस 4/3। अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला हमने देखा था, सबसे पहला मेथड बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के ऊपर सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले काट आते हैं। का मतलब 3/4 प्लस 72 डिवाइड बाई 6 माइनस 4/3। सबसे पहले हमने काटा है, ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ था या तो उसमें मल्टीप्लाई आए तो वो, या फिर डिवाइड आए तो वो। सबसे पहले वो हटाना। जो हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, इसको हम सबसे बाद में यूज़ में लेंगे। तो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 टाइम्स गया ये, और 5/3, तो 15 प्लस 72/6 माइनस 4 दिए 12। अब 6 से इसको काटेंगे 12 बार, और तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 12 माइनस 12, 12 से 12 हमारा कैंसिल आउट। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 15। अब आंसर इसलिए 15 आएगा क्योंकि 20 का सबसे पहले का लिखा हुआ है, तो का को हम सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में इंटू और डिवाइड है तो डिवाइड को पहले सोल्व कर लेंगे। तो 4 से हमने काट दिया। अब जो अंदर लिखा हुआ है सारे 4/3, इधर डिवाइड है, इधर भी इंटू में, तो
तो हमने सबसे पहले इनको सोल्व किया, उसके बाद में हमने प्लस और माइनस वाली जो वैल्यूज़ थी वो वाली सोल्व करी है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 15 डिवाइड बाई 3 प्लस डायरेक्ट 7 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 5। तो इन दोनों में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 5 इन दोनों में हम सबसे पहले करेंगे इनटू, तो 14। अब इन दोनों में जो है हम सबसे पहले, इनमें कोई साइन नहीं दिया हुआ इनटू या डिवाइड का, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19 - 1 = 18 आ जाता है। तो इस तरीके से हम ये बोर्ड मास वाले जो क्वेश्चन है इनको बोर्ड मास जो लिखा हुआ है बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट, तो उसको इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पे बेस। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, अब इसमें हमारे ब्रैकेट्स भी आ रहे हैं तीनों टाइप वाले। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो लिखा हुआ है हमारे रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा मध्यम कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो इन सब में से अगर हमारे पास सबसे पहले रेखा कोष्ठक मिलता है तो हम इसको सोल्व करेंगे, फिर छोटे कोष्ठक को सोल्व करेंगे, फिर मध्यम कोष्ठक को, फिर सबसे बाद में बड़े कोष्ठक को हम सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो सोल्व करेंगे ये छोटा कोष्ठक रहा हमारा, ये हमारा रेखा कोष्ठक, ये हमारा छोटा वाला कोष्ठक इस तरीके से आएगा, और मझला कोष्ठक हमारा इस तरीके से, और बड़ा कोष्ठक इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा छोटा कोष्ठक रहा, ये वाला हमारा मझला कोष्ठक रहा, मध्यम वाला, और ये सबसे बड़ा वाला कोष्ठक है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें भी सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम प्लस वाला सोल्व करेंगे या डिवाइड वाला सोल्व करेंगे। तो हमने बोर्ड मास से देखा था कि जो हमारा डिवाइड वाला पार्ट है वो सबसे पहले हमारा सोल्व होगा। तो 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1/2 ये होता है। अब इसके बाद में हमने देखा था छोटा कोष्ठक सोल्व होगा तो 2 एलसीएम 2 यहाँ पे 1 3/2 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 3/2 ये हो गया हमारा 3/2 हो गया अंदर। अब 3/2 लिखा हुआ है तो 3/2 यहाँ पे डिवाइड में लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमारा डिवाइड वाला पार्ट सोल्व होगा। जब डिवाइड वाला पार्ट सोल्व होगा ये 3/2 हो गया हमारा, डायरेक्ट हम कोष्ठक हटा देते हैं। 3/2 हुआ तो हमारा सबसे पहले डिवाइड वाला पार्ट सोल्व होगा। तो डिवाइड वाला पार्ट सोल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड इनटू में आ जाएगा ये हमारे पास 2/3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें सोल्व करना है मध्यम कोष्ठक, जो हमारा मिडिल ब्रैकेट्स है उसको सोल्व करना है। तो इस वाले को सोल्व करेंगे हम सबसे पहले। अब 1 प्लस 1 इंटू 2/3 यानी कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे 1 प्लस 2/3 भी लिख सकता हूँ। अब हम इसको सोल्व करते हैं 1 प्लस 2/3 को, तो 1 डिवाइड, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 यहाँ पे जाएगा मेरा 3, तो 3 प्लस 2/3 यानी कि 5/3 आ जाता है। अब हमारे पास आ गया हम बड़े कोष्ठक पे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 डिवाइड 1 प्लस, अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड सोल्व करूँगा तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको 3/5 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको डायरेक्ट 3/5 लिख दिया। अब इसको आगे नेक्स्ट सोल्व करने के लिए 1 डिवाइड 1 प्लस 3/5 है तो 5 इधर जाए यहाँ पे आएगा तो 5 प्लस 3 तो 8/5 हो जाता है मेरा। अब मेरा यहाँ पे 8/5 हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 1 डिवाइड 8/5, तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5/8, क्योंकि डिवाइड में जब डिवाइड में है तो इंटू में जाएगी तो संख्या ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 5/8। तो हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मध्यम कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो और यहाँ से हमने सोल्व करने के साथ साथ में इसमें हमारा बोर्ड मास भी लगा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने लिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमारे ब्रैकेट्स भी आए हुए हैं, का भी आया हुआ है, और हम देखते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल था उसमें ये था कि हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा, और वो भी छोटा वाला ब्रैकेट, सबसे छोटा वाला जो होता है ये रहा हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट। अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, हमें पता है कि हम सबसे पहले डिवाइड वाला जो पार्ट है वो हम सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं 9 प्लस 6 प्लस 7। अब जो ये का है इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम का को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटू करके 3 कर देते हैं। -9 प्लस 2 माइनस 6/2। अब यहाँ से आया 6/2 तो मैं 6/2 को यहाँ से डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ, नहीं तो इस बार हम 6/2 ही लिख देते हैं। तो 9 प्लस 6 प्लस 21 हो गया 7 × 3 माइनस 9 प्लस 2
को मैं डायरेक्ट लिख दूँ, नहीं तो नेक्स्ट वाली स्टेप में चलते हैं। -3 ये हो गया। अब 9 प्लस, अब लिखे हुए, तो मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ सबसे पहले, या मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, कुछ भी कर लूँ। इन दोनों को मैं सबसे पहले इन दोनों को प्लस करता हूँ, तो इससे आता है मेरे पास 11। 11 -3 करूँगा तो 8 आएगा, तो यानी कि 6 + 21 - 11। 9 + 2 हो गया 11, -3 करूँगा तो 8 बचता है मेरे पास, सॉरी 8, यहाँ पे आएगा 8। अब नेक्स्ट में सोल्व करता हूँ। अब हमारे पास जो मध्यम कोष्ठक है इसको सोल्व करेंगे। इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो 27 - 8, तो यहाँ पे 9 प्लस, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे को मिलता है 19, तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 28। सबसे पहले हमने इसमें जो छोटा को सोल्व करना है, हमें छोटा कोष्ठक को हम सोल्व करेंगे तो उसमें भी हमारे पास बोर्ड मास की कंडीशन है। बोर्ड मास की कंडीशन है तो हम सबसे पहले डिवाइड वाला पार्ट सोल्व करेंगे, और हमारे पास बार का भी दिया हुआ है तो पहले का वाला सोल्व करेंगे, अंदर डिवाइड वाला सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें रेखा कोष्ठक, जैसे हम बार भी बोल सकते हैं, रेख लाइन कोष्ठक दिया हुआ है ये इस जगह पर, तो सबसे पहले हमारा यही वाला पार्ट सोल्व होगा। जब भी कभी ऐसा आए तो उसमें जो सेकंड वाला जो नंबर है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो 3 - 8 - 7 - 6 - 5 + 4, इसको हम एक तरीके से रेखा कोष्ठक भी बोल सकते हैं। ये इस तरीके से -5 - 4 हो रहा है, तो हम इसको -5 + 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें ऊपर एक लाइन लगा दी जिससे हमें पता लगता है कि ये हमारा रेखा कोष्ठक है। तो जब मैं रेखा कोष्ठक को सोल्व करूँगा तो जो माइनस बार है उस माइनस से मेरी अंदर वाली जो संख्या है वो प्लस में हो जाएगी, अंदर वाली संख्या मेरी प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक और ब्रैकेट दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले जो हमारा जो छोटा वाला कोष्ठक है उसको अब सोल्व करते हैं। रेखा कोष्ठक हमारा सोल्व हो चुका है, तो 3 - 8 - 7 - 6 - 5 + 4, तो 6 4 10 -5, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट हो जाता है -5। 6 + 4 10 -5 करूँगा तो मेरे पास मिलेगा 5, पर बाहर मेरे पास दिया हुआ है माइनस, तो जो 5 होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो 3 - 8 माइनस, इन दोनों को सोल्व करूँगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। अब 2 के साथ माइनस का 2 आएगा क्योंकि बार माइनस लिखा हो, तो 3 जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे को मिलता है 6, पर बार माइनस है उसलिए मैं -6। अब इससे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी -3, 3 - 6 = -3। तो बार को जो हमने अभी देखा रेखा कोष्ठक किस तरीके से सोल्व करेंगे वो भी पढ़ लिया हमने। सबसे पहले रेखा कोष्ठक सोल्व होगा, उसके बाद में हमारे छोटा कोष्ठक सोल्व होगा, फिर मध्यम कोष्ठक से सबसे बाद में सबसे बड़ा कोष्ठक सोल्व होगा। हमने बोर्ड मास के ऊपर भी देख लिया। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो बीजगणित पर आधारित क्वेश्चन है, बीजगणित पर नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे बीजगणित पर आधारित क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अब नए हैं तो सब्सक्राइब करें।